सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का मैदान सज गया। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पहले मरहले में खोटकी, सखर, खैरपुर, जैकबाबाद, कश्मोर, शहदादकोट, लाड़काना समेत 14 अजला में 1,14,92,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 5,331 नशिस्तों पर 21,298 उम्मीदवार आमने सामने। 946 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार पा चुके। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। नवाबशाह में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान कशीदगी। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल बंद। नामालूम मुसल्ला अफराद का 3 पोलिंग स्टेशनों पर हमला। पोलिंग का सामान और बैलेट पेपर छीन कर फरार। पुलिस और रेंजर्स एहलकार तलब। नवाबशाह में ही नून लीग के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर से गायब। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार का निशान भी तब्दील। उम्मीदवारों का शदीद एहतजाज। पोलिंग रुकवा दी। जनरल कौंसलर की सीट पर आजाद उम्मीदवार का इलेक्शन के बाइकॉट का ऐलान। के साथ धरना दे दिया। उधर मिट्टी की तहसील छाछरों की एक यूनियन काउंसिल में बैलेट पेपर्स ही नहीं पहुंचे। एक और यूनियन काउंसिल में 300 बैलेट पेपर्स गायब। प्रिजाइडिंग अफसरान के मुताबिक बैलेट पेपर चोरी हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन का बैलेट पेपर्स पर उम्मीदवारों के नाम और इंतखाबी निशान गलत शाया होने की शिकायत का नोटिस। नवाबशाह के मुख्तलिफ वार्ड्स में पोलिंग मुलतवी कर दी। तर्जमान के मुताबिक दोबारा इलेक्शन के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का 3 वार्ड्स में पोलिंग का सामान छीने जाने का भी नोटिस। डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। बैलेट पेपर्स पर उम्मीदवारों के नाम और इंतखाबी निशान गलत शाया होने की इंक्वायरी का भी हुक्म। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिन वार्ड्स में पोलिंग देर से शुरू हुई वहां इजाफी वक्त दिया जाएगा। सुवात के हल्का पी के 7 में जिमनी इलेक्शन। 4 उम्मीदवार मैदान में। पीटीआई के फजल मौला और एएनपी के हुसैन अहमद खान के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को। 1,83,000 से ज्यादा वोटर्स 124 पोलिंग स्टेशन पर वोट देंगे। सूबाई असम्बली की नशिस्त एएनपी रहनुमा वकार अहमद की वफात पर खाली हुई थी। मुआशी चैलेंजेस से कैसे निपटें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत के लिए इत्तेहादियों को मदऊ कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म कल हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली के एजाज़ में एशाइया देंगे। शुरका को IMF के साथ मुज़ाकरात से आगाह किया जाएगा। महंगाई से निपटने के लिए अरकान असम्बली से तजावीज़ भी ली जाएंगी। चौधरियों को लड़ा दिया। MKM को लाइन में लगा दिया। बाप और ANP को मिटा दिया। शेख रशीद का तबसरा कहते हैं अभी ट्रेलर चला है, इत्तेहादियों की फिल्म चलना भी बाकी है। जुलाई पाकिस्तान की सियासत का अहम तरीन महीना है। फजलुर रहमान का साजिश करवाने का एतराफ भोंडा मजाक है। हर 10 दिन बाद 10 शोबों में नया टैक्स लगा दिया जाता है। जमात इस्लामी के महंगाई, करप्शन और सूदी निज़ाम के खिलाफ ट्रेन मार्च के दूसरे मरहले का आगाज आज मुल्तान रेलवे स्टेशन से होगा। अमीर जमात इस्लामी मुल्तान से लाहौर तक ट्रेन मार्च की क़यादत करेंगे। सिराजुल हक, खानेवाल, साहिवाल, ओकाड़ा, पतोकी, रावंड, कोट लखपत और लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन पर इस्तकबालिया जलसों से खिताब करेंगे। सऊदी अरब का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए एहसास। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से आर्मी चीफ की मुलाकात। सऊदी वली अहद ने जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी अरब का सबसे बड़ा एहसास किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास अता किया। मुल्क में कोरोना फिर से सर उठाने लगा। केसेस की शरह में नुमाया इजाफा। 24 घंटे में मजीद 406 मरीज रिपोर्ट हुए। वबा ने मजीद 2 मरीजों की जान ले ली। 94 की हालत तशवीशनाक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसों की शरह 2.81% तक पहुँच गई। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 21.71% हो गई।
PIA ने इस्लामाबाद के बाद लाहौर से भी मलेशिया के लिए परवाज़ों का सिलसिला बहाल कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर एक तकरीब में केक काटा गया और मुसाफिरों को फूल पेश किए गए। PIA इस्लामाबाद से कुआलालंपुर के लिए हफ्तावार 2 परवाजें पहले ही चला रही है। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं अब लाहौर से बराह रास्त अंदरून और बैरून मुल्क सयाहती मकामात तक रसाई फराहम की जा रही है। इंसदादे मनशियात के आलमी दिन पर कराची में एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ज़ेर एहतमाम विंटेज का रैली का एहतमाम। पंजाब चौरंगी क्लिफ्टन से शुरू होने वाली रैली मुकर्ररा रास्तों से होती हुई मज़ार कायद पर ख़त्म हुई। रैली का मकसद आवाम को मनशियात की तबाहकारियों के हवाले से आगाह करना था। कोई तैयारी नहीं थी मुल्क की मायशत ठीक करने के लिए। पिछले 10 साल में इन्होंने मुल्क को मकरूज किया और खुद अरबोपति बन गए। इन्होंने सबसे पहले जो आम आदमी है उसका तो माशी कत्ल कर दिया। ये जो बजट दिया है इससे आप ये समझ लें कि अभी महंगाई नहीं सिर्फ होनी, सिर्फ इससे जो तनख्वाहदार और जो मौजूदा टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर ही नहीं बोझ आना, इससे हमारे रोजगार के ऊपर फर्क होगा। पाकिस्तान को दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये जो करने जा रहे हैं ये मुल्क की तबाही है। इमरान खान ने सुपर टैक्स को तबाही करार दे दिया। आइंदा हफ्ते परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल। चेयरमैन PTI ने कहा आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल अंधेरों में झोंक दिया। नैब तरामीम करके एहतसाब के निज़ाम की कबर खोद दी गई। सुपर टैक्स से मजीद महंगाई होगी, इंडस्ट्रीज बंद कर दी जाएंगी। कई सनतों ने मुलाजमों को फारिग कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी मजीद इजाफा होगा। मुश्किल का शिकार तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। पहले हुकूमत ने 1 लाख तनख्वाहदार को टैक्स छूट दी थी, अब 50,000 तनख्वाहदार पर भी टैक्स लगा दिया गया। यह भी कहा नैब कानून में तरामीम को कबूल कर लिया तो पाकिस्तान को दुश्मन की जरूरत नहीं होगी। नैब के नए कानून के मुताबिक बैरून मुल्क अकाउंट्स का जिक्र अदालत में नहीं हो सकता। बाद ये महंगाई में और इजाफा होगा। अभी कुछ दिनों में देखते हैं 50,000 जिसकी एक सैलरी है उसके ऊपर टैक्स लग गया, 1 लाख रुपए के ऊपर लग गया। पहले गुजारा नहीं हो रहा था। महंगाई आप देखें किस तरफ जा रही है। इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, एक आम बंदा जो कि सैलरी लेता है 12.5% इन्होंने सैलरी पे टैक्स लगा दिया। तो ऑलरेडी जिसकी 40,000 सैलरी है वो किस तरह मैनेज करेगा सारी चीज़ें वगैरह, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आम बंदे के लिए। बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है वो गवर्नमेंट देने में फ़िलहाल तो फेल है। अब ये जो टैक्सेस की रेशो है ये दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जाएगी तो गरीब से गरीब बंदा होता जाएगा और जिसके पास पैसा है उसको कोई परवाह नहीं है, उसके लिए कोई मसला नहीं है। सांस लेने पर भी टैक्स लगा दें, वो मुफ्त क्यों रह गया? तनख्वाहदार तबका हुकूमत से सख्त नाला। नए इनकम टैक्स को जालिमाना करार दे दिया। कहा पहले ही बहुत टैक्स दे रहे हैं, सैलरी पर इनकम टैक्स थोड़ा नहीं हर चीज पर भी टैक्स भरते हैं। हुकूमत का जोर सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर चलता है। पूरे मुल्क में सैलरी लेने वालों से ही टैक्स नचोड़ा जाता है। सबको टैक्स नेट में लाने का मुतालिबा। टैक्स की नई तलवार किस पर चलेगी? रियल एस्टेट, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट्स और सैलून्स को टैक्स नेट में लाने का ऐलान। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने आइंदा का प्रोग्राम भी बता दिया। कहा मरहलावार लाखों दुकानों को टैक्स नेट में ला रहे हैं। ज्वेलर्स और छोटे दुकानदारों को उनकी मर्जी से टैक्स नेट में लाए, किसी से जबरदस्ती नहीं की। एसोसिएशन से मुशावरत के बाद फैसला किया। अब रियल एस्टेट, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटी, डेवलपर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट्स, सैलून्स को टैक्स नेट में लाएंगे। अगले चंद महीनों में तमाम पेशावर अफराद को टैक्स नेट में लेकर आएंगे। कारोबार पर सुपर टैक्स का पैसा आवाम ही देंगे। उन लोगों ने कारोबार पर नहीं असल में आवाम पर टैक्स लगाया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के वार कहा हम तो अफगानिस्तान की करेंसी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। कौम से कुर्बानी मांगने की बजाय खुद कुर्बानी दें। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ इलेक्शन से क्यों डर रहे हैं? फारूक हबीब ने कहा जो पहले ही टैक्स दे रहे थे उन पर और टैक्स डाल दिया गया। करप्ट माफियाज के इक्तदार में आने से मुल्क दिवालिया होता है। हमने कोरोना के दौरान मुसलसल 6% ग्रोथ दिखाई। इमरान खान की हुकूमत में मुल्क तरक्की कर रहा था।
एमकेएम ने पीपल्स पार्टी की शिकायत वजीर आजम को लगा दी। पीपल्स पार्टी से होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा वजीर आजम से बतौर जमानती किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। दौरा कराची के दौरान मुत्तहिदा के वफ्द की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात, मरदमशुमारी, इंतखाबी इस्लाहात, बल्दियाती इलेक्शन में इत्तेहाद समेत मुस्तकबिल के वर्किंग रिलेशनशिप पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध की तैनाती पर भी बातचीत। एमकेएम की वफाक के तहत जारी मनसूबों और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने की दरख्वास्त। वजीर आजम की वादा पूरा करने की यकीन दहानी। कहा शहरी सिंध खुसूसन कराची के लिए हर वादे को पूरा किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाब शाह अहमद, आसिफ जरदारी और बिलावल से मुलाकात। वारदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। अफवाज पाकिस्तान हर खतरे से निपटने की सलाहियत रखती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दुश्मनों को खबरदार कर दिया। नेवल अकेडमी कराची में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की दिफा मजबूत बनाने पर कौम को मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। पाकिस्तान को फजा और समुंदर में धमकाने वालों को दंदान शकन जवाब दिया गया। हुकूमत पाक बहरिया को तमाम जरूरी वसाइल मुहैया करेगी। पुरअमन माहौल में ही तरक्की का हसूल मुमकिन है। गलतियों से सबक सीखकर मेहनत और लगन से अपना मकाम हासिल कर सकते हैं। वजीर आज़म ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। तहरीक इंसाफ ने नई नैब तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कल तरफ से दरख्वास्त दायर की गई। वफाक और नैब को फरीक बनाया गया। नैब कानून में की गई तमाम तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। वज़ीर कानून आसम नसीर तारड़ ने इमरान खान के बयान को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा, मुल्क को माशी बहरान में धकेलने में इमरान खान और नैब भी जिम्मेदार हैं। नैब कवानीन में 80% तरामीम इमरान खान की लाई हुई हैं। ये वही 80% तरामीम हैं जो पीटीआई दौर में ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज की गई। मौजूदा हुकूमत ने इन तरामीम को पार्लियामेंट में ले जाकर एक्ट की शक्ल दी। तमाम तरामीम आईन और कानून के मुताबिक हैं। इमरान खान अदालत से रुजू कर चुके, फैसला अदलिया पर छोड़ दें। तरामीम शरीयत, आइन और कवानीन के ऐन मुताबिक हैं। आज़ाद और खुद मुख्तार पार्लियामान में बहस के बाद नैब तरामीम मंजूर की गई। चौधरी शुजात हुसैन ने भाई वजाहत हुसैन की बातों को बेहुदा करार दे दिया। अपने रद्द-ए-अमल में सरबराह मुस्लिम लीग काफ ने कहा, वजाहत हुसैन ने आसिफ जरदारी से मुतल्लिक इल्जाम तराशी की। मेरे बेटों पर डॉलर मांगने का इल्जाम लगाया। अपने बेटों की ऐसी तरबियत नहीं की। मेरे ही कहने पर फिलहाल मेरे बच्चे खामोश हैं। उनको तलकीन की हुई है कि हमेशा सच बोलना, वादे का पास रखना। मेरे कहने पर ही अपोजिशन के मुत्तफिका उम्मीदवार शहबाज शरीफ को वोट डाला गया था। वजाहत हुसैन की बातों का जवाब किसी वक्त गुजरात वालों के सामने दूंगा। इनको बताऊंगा किसका कौन सा हल्का है। मोने सिलाही के खिलाफ तहकीकात। नवाज चपड़ासी के नाम पर 32 अकाउंट्स होने का इंकशाफ। FIA ने मोने सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में जवाब जमा करा दिया। FIA के सवालात पर मोनिस ने नवाज चपड़ासी को जानने से इनकार किया। उसके शेयर से भी मुतालिक नफी में जवाब दिया। मोने सिलाही ने कहा, उन्हें नवाज चपड़ासी के अकाउंट्स का कुछ इल्म नहीं। मोहम्मद नवाज भट्टी को जानता तक नहीं। FBR में जमा कराई गई तफसीलात में सब कुछ वाज़ेह है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, बैनुल-अक़वामी मिशन को लेकर जो इक़्तिदार तक पहुंचे उनका एजेंडा पाकिस्तान का खात्मा था। आज निशाने पर हमारा आइन और इस्लामी तहजीब है। पैनामा का मामला सियासी अदम इस्तेहकाम लाया था। मौशी अदम इस्तेहकाम आपने इमरानी हुकूमत में देख लिया। गिलगित बल्तिस्तान सरकारी स्कूलों में बच्चों को खाना मुहैया करने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला GB ने प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे के तहत बच्चों को हफ्ते में 6 दिन ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना मिलेगा। वज़ीर आला GB खालिद खुर्शीद कहते हैं, हुकूमत इंसानी वसाइल पर सरमायाकारी करने पर यकीन रखती है। स्कूलों के बच्चों के लिए पहले ही ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का इजरा कर दिया। IT वोट कैंप के इजरा से भी तलबा को बहुत फ़ायदा होगा। आगाज में बात करें सिंध में बल्दियाती इलेक्शन। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक
जारी रहेगी। घोटकी, सक्खर, खैरपुर, कश्मोर, लाड़काना समेत 14 अजला में 1,14,92,000 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। घोटकी, सक्खर, खैरपुर, कश्मोर, लाड़काना समेत 14 अजला में 1,14,92,000 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 5,331 नशिस्तों पर 21,298 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। कंदकोट वार्ड नंबर 10 में पीपल्स पार्टी और JUI कारकुनों के दरमियान डंडे चल गए, 5 अफराद जख्मी हो गए। उधर नवाबशाह में भी कशीदगी, मुख्तलिफ स्टेशन पर पोलिंग बंद करवा दी गई। नामालूम मुसल्लह अफराद का 3 पोलिंग स्टेशन पर हमला।